नमस्कार दोस्तों। बदला लेने का सही तरीका, एक छोटी सी कहानी के साथ आपको कैसे किसी से बदला लेना है वो सिखाते हैं। ये बड़ा गजब का तरीका है। आप किसी से बदला भी ले लेंगे और आप जो चाहते हैं ना वो हो जाएगा। बड़ी प्यारी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। एक पति पत्नी थे, उनमें हमेशा झगड़े हुआ करते थे, हमेशा बहसबाजी हुआ करती थी। किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई मसला उनके बीच में उठ ही आता था। तो एक दिन की बात है कि उन दोनों में बड़ी जोर से झगड़ा हो गया और जो हस्बैंड था वो बड़ा एग्रेसिव हो गया। उसने अपनी पत्नी को जोर से थप्पड़ मारा और थप्पड़ कुछ इतनी जोर से पड़ गया कि उसकी नाक से और मुंह से खून निकल आया। और उसके पिता को भी बुरा भला का, तो औरत तो गुस्से में जलने लगी, आग बबूला हो गई। उसने मनी मन डिसाइड किया कि मैं इससे बदला जरूर लूंगी, और बात कायदे की भी है। अब नौबत मारपीट तक आ गई। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को जान से ही मार डालेगी। और दूसरे दिन वो किसी ऐसी जहर की तलाश में निकली कि वो अपने हस्बैंड को दे दे और उसके हस्बैंड मर जाए। तो ढूंढते ढूंढते उस शहर में कोई एक वैद्य जी रहा करते थे, उनके पास गई वो। और उसने रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई वैद्य जी को कि हम लोगों में इस तरह से झगड़े हुआ करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो वैद्य जी बाई चांस उस लड़की के पिता के मित्र थे। उन्होंने कहा, देखो बेटी, मैं तुम्हारे पिताजी के दोस्त हूँ, तुम मेरी बेटी के जैसी हो। तो अगर मैं तुम्हें कोई बहुत तेज जहर दे दूंगा और तुमने अपने हस्बैंड को दिया और उसकी मौत हो गई, तो उसमें तुम भी फंस जाओगी। तो मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूँ, धीमा जहर। तुम क्या करो, अपने हस्बैंड से अब सब झगड़ा करना छोड़ दो, उसके साथ खूब प्यार से रहो, उसे जरा भी शक और संदेह ना हो कि तुम उसके खिलाफ कुछ जालसाजी कर रही हो। और उसे अच्छे अच्छे उसके मनपसंद पकवान बनाकर खिलाओ, उसकी डिजायरेबल सब काम करती जाओ और ये जहर थोड़ा थोड़ा उसको देती जाओ। 8-10 महीनों में तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर ये जहर असर करेगा और उसकी मौत हो जाएगी। वो लड़की खुशी खुशी वो जहर ले आई। शाम को जैसे उसका हस्बैंड आया तो उसने उसके मनपसंद खाना बनाकर रखा था। सबसे पहले उसने उस झगड़े के लिए माफ़ी मांग ली। उसका हस्बैंड बड़ा खुश हो गया मनपसंद खाना खाकर। थोड़ा सा जहर उसने उसमें मिला दिया। अब वो रोज ऐसे ही करने लगी। उसके मनपसंद पकवान बनाती, उसके जूतों में पॉलिश कर देती, उसके कपड़ों को अच्छी तरह से इस्त्री कर देती, उसे कौन से कपड़े कब कहाँ पहनने डिसाइड करके रख देती। हस्बैंड ने देखा उसकी बीवी के स्वभाव में तो बड़ा परिवर्तन आ गया। रोज नए नए व्यंजन मिल रहे हैं, उसकी मनपसंद खाना मिल रहा है उसको। तो अपने दोस्तों से अपनी पत्नी की तारीफ करने लगा, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से करने लगा। अड़ोसी पड़ोसियों के फीडबैक उस लड़की को मिलने लगे, तो उसे भी बड़ा अच्छा लगा। फिर हस्बैंड अपनी पत्नी को घुमाने भी ले जाने लगा। फिर उसने कहा, चलो हम कोई 8-10 दिन के लिए बाहर घूमने चलते हैं। पति तो अपनी पत्नी को बेहिसाब प्यार करने लगा और पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगने लगा। स्वर्ग जैसे लगने लगी जिंदगी। पत्नी अपने पति का ख्याल रखती थी और पति अपनी पत्नी को प्रेम देने लगा, घुमाने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। फिर वो लोग कहीं बाहर घूमने गए थे तो पत्नी को याद आया कि धीरे धीरे 8 महीने होने जा रहे। अब वो चिंता में डूब गई कि अब तो ये पति मर जाएगा। और अब तो उसे ऐसा लगने लगी पति के बिना जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर जब वो वापस अपने शहर आई तो दौड़ी दौड़ी वैद्य जी के पास गई और बोले, वैद्य जी अब तो बड़ा गजब हो गया, अब आप मुझे बचाइए। मैं अपने हस्बैंड को मारना ही नहीं चाहती, वो तो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। वैद्य जी मुस्कुराने लगे, बोले, बेटी मुझे पता था ऐसा ही होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं वो। मैंने जो तुम्हें जड़ी बूटियां दी थी वो स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां थी। मैं तो तुम्हें बदलना चाहता था, तुम बदली। तुमने अपने पति को प्रेम देना और उसका ख्याल रखना शुरू किया तो तुम्हारा पति भी ऑटोमेटिकली बदल गया। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अगर आपको किसी से बदला ही लेना है ना, तो आप क्या करो, उस व्यक्ति के प्रति अपने आप को बदल डालो। अब देखो वो व्यक्ति जरूर बदलेगा। आजमा कर देखना आप। अगर अच्छी लगी हो ये कहानी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर पसंद आते हो मेरे वीडियो तो इन्हें थम्स अप का बटन दबाकर लाइक भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतने प्यार से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।